ये पाकिस्तान से तस्वीर आई। पाकिस्तान में भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी। और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताऊं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आपको बताऊंगा आज की पहली बड़ी खबर। बात करेंगे हम आज सबसे पहले पुरी टू पाकिस्तान, जय जगन्नाथ। आपको बताऊंगा कि जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो गई है उड़ीसा के पुरी से। लेकिन पुरी से शुरू हुई जगन्नाथ यात्रा कैसे पूरे देश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, दूसरे शहरों में किस तरह से मनाई जा रही है आपको बताऊंगा। साथ ही पाकिस्तान लिए चलूंगा। पाकिस्तान में भी जगन्नाथ रथ यात्रा निकल रही है। ढाका में भी यात्रा निकल रही है। टोरंटो में, कनाडा में, दुनिया के अलग अलग देशों में कैसे जगन्नाथ रथ यात्रा निकल रही है आपको दिखाऊंगा। अगली बड़ी खबर बात करेंगे, मौलाना ने कृष्ण को कहा मुसलमान। मौलाना से मिलवाऊंगा। ये मौलाना उत्तर प्रदेश से आते हैं और अपने बड़बोले बयानों को लेकर जाने जाते हैं। वैसे मौलाना खुद को वेद पुराण का ज्ञाता भी कहते हैं, लेकिन इस बार बोलते बोलते यहां तक बोल गए कि श्री कृष्ण मुसलमान थे और नमाज पढ़ते थे। उसके बाद मौलाना पर क्या एक्शन हुआ है ये बताऊंगा। अगली बड़ी खबर बात करेंगे, चढ़ावा चोरी में अब बड़े चेहरों पर तलवार है। एसआईटी की रिपोर्ट जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें कुछ और बड़े नाम सामने आ रहे हैं। उन बड़े नामों का रोल क्या था, वो बड़े नाम कौन कौन से थे ये आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर बात करेंगे आजम खान की। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने वाला है। आजम खान की लंबी चौड़ी और बड़ी जौहर यूनिवर्सिटी जो कई बार सुर्खियों में और विवादों में भी रही, आखिर क्यों यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने वाला है और कैसे आजम खान की पत्नी पहुंची यूनिवर्सिटी में और पुलिस वालों को बाहर खदेड़ा है, पूरी खबर बताएंगे आपको। अगली बड़ी खबर बात करेंगे आखिर में E20 को लेकर बहुत हंगामा हुआ। E20 से क्या एक कार खराब हुई और कंपनी पर जुर्माना लगा। कार कंपनी ने क्यों खुद की गलती E20 पर मढ़ दी, जिसके बाद कोर्ट ने कैसे हथौड़ा चलाया ये भी आपको बताऊंगा। इन तमाम बड़ी खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरू करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की विस्तृत रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे। सूत्रों के मुताबिक बिना नाम लिए चंपत राय की जिम्मेदारी की ओर इशारा। अनिल मिश्रा का भी नाम, टिन्नू यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया। पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा शुरू। 24 जुलाई तक चलने वाली यात्रा में 10 से 15 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान। आज भीड़ में दम घुटने से एक बुजुर्ग की मौत, कई लोग घायल। भगवान श्री कृष्ण पर मौलाना जरजीत अंसारी का विवादित बयान। कृष्ण को मुसलमान बताया, कहा वो पढ़ते थे 5 वक्त की नमाज। अयोध्या के संत ने कहा मौलाना की जीप काटने वाले को देंगे 10 लाख का इनाम। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। झड़प में कई प्रदर्शनकारियों की मौत का दावा। पाकिस्तानी सैनिकों ने इलाके की घेराबंदी की। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। सितंबर से समाजवादी पीडीए रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे और धार्मिक स्थल से कर सकते हैं शंखनाद। रामपुर में सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर चलेगा पीला पंजा। बुलडोजर एक्शन को लेकर सियासत तेज। अखिलेश ने कहा बीजेपी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में विपक्षी नेताओं का पहुंचना जारी है। आज सपा सांसद डिंपल यादव और अरविंद केजरीवाल ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की। 19 दिन से अनशन पर है वांगचुक। कनाडा के ओंटारियो में जंगलों की आग का विकराल रूप। हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है पानी का छिड़काव। रिहायशी इलाकों में भी मंडरा रहा है खतरा। जंग के बीच भारतीय सरकार का बड़ा फैसला। हॉर्मुज में भारतीय नाविकों की तैनाती पर रोक लगाई। जंग शुरू होने से अब तक हॉर्मुज में 14 भारतीयों की मौत का दावा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा लेटर। सर्वदलीय बैठक बुलाकर परिसीमन और बाकी मुद्दों पर चर्चा की मांग की। बोले संसद में बिल लाने से पहले उसे पढ़ने के लिए पर्याप्त समय दे सरकार। यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में कुंडा विधायक का जलवा। राजा भैया ने शूटिंग में जीता कांस्य पदक। समर्थकों ने जीत पर दी बधाई। सीबीएसई की 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कहा 9वीं की जगह 6ठी कक्षा से लागू नीति। बाद में लागू करने से बोर्ड देने वाले छात्रों पर प्रेशर बढ़ता है। इंग्लैंड और भारत के बीच दूसरा वनडे मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत का स्कोर 40 ओवर के बाद 210 के पार। आज जीते तो सीरीज अपने नाम करेगी इंडिया। 7वीं बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची अर्जेंटीना। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। रविवार को स्पेन के खिलाफ खिताबी मुकाबले के लिए उतरेगी मेसी की टीम।
और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की बड़ी खबर के साथ, और वो खबर